फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स, हमें 51 टर्म्स का सम निकालना है, whose second term and the third term are 4 and 18, यानी A2 हमें तो दे रखा है 14 और A3 हमें दे रखा है 18। तो A2 से मैंने इक्वेशन बना दी A प्लस डी इज इक्वल्स टू 14 और इससे मैंने इक्वेशन बना दी A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 18। ये हमारी दो इक्वेशन बन गई। जब मैंने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, नीचे वाली इक्वेशन के साइंस क्या करे, मैंने चेंज करे, A से A कट गया, यहाँ बचा माइनस डी इज इक्वल्स टू -4, यानी D की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 4 आ गई। अब पुट D is equals to 4 in equation number 1. Either you can put in equation number 1 or in equation number 2. तो मैंने equation number first में put किया है। तो A plus D is equals to 14. तो A plus 4 is equals to 14. A is equals to 14 minus 4. A की वैल्यू आ गई 10। अब हमें सम निकालना है, यानी अब हमें रखना पड़ेगा Sn वाला फॉर्मूला। तो Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d। Sn n आपको पता है क्या है, फाइंड द फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स, यानी n क्या दे रखा है हमें, 51 दे रखा है। 2a यानी 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 51 माइनस 1 और d क्या है हमारा 4। Just solve the question. सिंपली हमारा जो कैलकुलेशन पार्ट है वही है इस चैप्टर के अंदर। ये 2 से कट जाएगा, ये आ गया हमारा आंसर आ गया। ओके, दो इक्वेशन से हमने ए और डी वैल्यू पुट फाइंड आउट की, जो कि हमने एक्सरसाइज नंबर 5.2 में सीख ही ली थी कि कैसे हम वैल्यूज निकालते हैं। और उसके बाद हमने क्या किया, एसएन वाला सिंपल सा फॉर्मूला लगाया और एसएन फाइंड आउट कर दिया। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, if the sum of the first 7 term of an AP is 49, अब यहाँ पे दे रखा है आपको S7 दे रखा है 49 और S17 दे रखा है 289। देखिए अभी तक आपको A7 या A6 या A17 दे रखे थे, उससे हम AN वाले फॉर्मूले से हम ये वैल्यूज निकालते थे। इस बार आपको सम वाले फॉर्मूले से दो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो ओके, लेट्स डू इट। सबसे पहले साथ के साथ सॉल्व करते जाएंगे दोनों, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d। सेम यहाँ पर भी वही फॉर्मूला, दोनों इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। देखिए 49, n की जगह हमारे पास ना a है ना d है, ठीक है, यहाँ पर भी ऐसा कर लेते हैं। इसको इधर ले जाती हूँ, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2a प्लस 6d। 7 2 जा 14, तो 14 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 6d। इधर भी ऐसे कैसे कर लेते हैं, 289 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 17 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 16d। देखिए 17 17 जा, देखिए इन सब में से अगर मैं कॉमन लूं, इन सब में से अगर कॉमन लूं तो मेरा 2 कॉमन आता है। जब मैं यहाँ से 2 कॉमन लूंगी तो a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7, एक इक्वेशन यहाँ पे ये बन जाएगी और इधर से भी मेरा 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17, एक इक्वेशन मेरी ये बन गई। अब दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करती हूँ, a और d की वैल्यू निकालती हूँ और इसके अंदर पूछा है फाइंड द सम ऑफ दी फर्स्ट n टर्म्स, यानी n की जगह आपको क्या रखना है, n ही रखना है। चलिए सॉल्व करते हैं दोनों इक्वेशन। a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7 और a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17। चेंज द साइन। d की वैल्यू आ गई
2। अब d की वैल्यू इक्वेशन में पुट करती हूँ, इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। a plus 3 multiplied 2 is equals to 7, तो a plus 6 is equals to 7, तो a is equals to 7 minus 6। a1 आ गई, d2 आ गई। अब मुझे सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स निकालनी है। क्या निकालनी है? सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स निकालनी है, यानी sn is equals to n upon 2 2a plus n minus 1d। ठीक है, यानी n की जगह n ही रहने देना है, n की जगह n ही रहने देना है। a और d की वो वैल्यू रख दो। a की वैल्यू हमारी निकली थी 1 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू निकली थी हमारी 2। अब देखिए ये 2 प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों में से दोनों कट हो गए, तो sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 2n। ये 2 से 2 कट गया, तो सम ऑफ द फर्स्ट n कितनी आई हमारी? n स्क्वायर आ गया। सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स कितना आएगा हमारा? n स्क्वायर आएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन का, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है, तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर आपको 2 पार्ट्स है। आपको क्या बताना है? फर्स्ट पार्ट ये रहा, इसका सेकंड पार्ट ये रहा। आपको फर्स्ट 15 टर्म्स का बताना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, देखिए पहले मैं इसका फर्स्ट पार्ट कराती हूँ। an इज इक्वल्स टू, जब आपको ऐसे नहीं है, शो दैट a1 a2 an फ्रॉम एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। हम क्या करेंगे? पुट n इज इक्वल्स टू 1 2 एंड 3। हम n की जगह वैल्यूज पुट करेंगे और एक सीरीज निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं a1 निकालती हूँ। 3 plus 4 multiply 1, तो 3 plus 4 is equals to 7। Then a2 3 plus 4 multiply 2, then 3 plus 8 11, and a3 3 plus 4 multiply 3, तो 3 plus 12 is equals to 15। तो मेरे पास वैल्यू कौन कौन सी आ गई? 7 आ गई, 11 आ गई, 15 आ गई। ये मेरी एंड सो ऑन, ये मेरी एक सीरीज बन गई। देखिए इस सीरीज से a की वैल्यू आ गई 7, d आ गई 11 माइनस 7 4, एंड n आपको बोला है फर्स्ट 15 टर्म्स। ये क्या आ गई? और n आपके लिए क्या हो गया? 15। sn वाला फॉर्मूला लगाइए। sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d। n की जगह हम 15 रखेंगे, a की जगह हम 7 रखेंगे, एंड 15 माइनस 1, एंड d की जगह हम क्या रखेंगे? 4 रखेंगे अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज। देखिए सिंपली सॉल्व हो रहा है। पहले मल्टीप्लाई किया, अब इसको 14 से हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। मल्टीप्लाई 70, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा SN कितना आ जाएगा? 525। ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, जिसका आंसर क्या आ गया? 525। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में बोला है an इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5n। वही पुट n इज इक्वल्स टू 1 2 3। तो सबसे पहले मैंने पुट किया 1, तो 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1, देन पुट करूंगी मैं 2, 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2, यानी 9 माइनस 10, तो क्या आएगा? माइनस 1। देन मैं पुट करूंगी 3 माइनस 6। देखिए हमारे पास वैल्यू आ गई, 4 आ गया, माइनस 1 आ गया, माइनस 6 आ गया। अब इससे हमें पता चलता है a तो हमारा हो गया 4, d हो गया हमारा -1 -4 करके -5, और n हमारा वही रहेगा 15 जो कि प्रीवियस पार्ट में था। अब हम Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d। देखिए Sn हो गया, n हो गया हमारा 15 अपॉन 2, a हमारा 4 था, और d हमारा क्या था? माइनस का 5। सिंपली सॉल्व हो रहा है, प्लस माइनस किया है, अब मल्टीप्लाई करेंगे।
14 को 5 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आ गया माइनस का 70 बिकॉज -5 है। Sn इज इक्वल्स टू 15/2, 8 - 70 माइनस का 62, ये कट हो जाएगा 31 टाइम्स। देन Sn इज इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई माइनस का 31, देन Sn आ जाएगा हमारा माइनस का 465। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10th का सेकेंड पार्ट। आज हमने आज आपके क्वेश्चन 4 से लेकर 10 तक के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3 के। ओके, आई होप आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 10 से आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे और देन फिर ये चैप्टर को हम क्लोज कर देंगे। ओके, तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड share. Okay, thank you.